हम सब जानते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था, राइट? एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच खौफ और राज का केंद्र बन गया। लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था और कानून भी उसे बुरा मानता है, उसे अपराधी माना। लेकिन आज हम इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखेंगे और देखेंगे कि क्या सच में वो एक बुरा इंसान था? क्या वाकई कोई इंसान अपनी मर्जी से बुरा बनता है, या बुराई भी इस कुदरत का एक हिस्सा है? तो अगर आप जेफरी एप्स्टीन को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 2005 तक सब उसे एक आम फाइनेंशियल एडवाइजर ही समझते थे। लेकिन फिर एक नाबालिग लड़की की कंप्लेन ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस लड़की ने बताया कि एप्स्टीन ने उसे अपने आइलैंड पर बुलाया, यह बोल के कि वो मॉडलिंग करेंगे। लेकिन वहां पे मॉडलिंग नहीं करी गई, वहां पे उस लड़की का शोषण करा गया। और इसी तरह वो अपने पावर और पैसों का इस्तेमाल करके मासूमों को अपने आइलैंड पर बुलाता था और अपने अमीर दोस्तों के संग मिलके उनका शोषण करता था। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत ही बुरा व्यक्ति था, तो बेशक वह एक बुरा व्यक्ति था। समाज और कानून के नजरिए से वह बहुत ही बुरा व्यक्ति था। लेकिन आप सब लोग जेफरी एप्स्टीन को बुरा बोल रहे हैं, उसे शैतान बता रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा एक बार के लिए भी कि बुराई पैदा होती ही क्यों है? क्या बुरा करने वाला इंसान असल में बुरा होता है, या सिर्फ उस रोल को निभा रहा होता है जो उसे ऊपर वाले ने दिया है? अब कुदरत को ही देख लीजिए। भगवान ने मच्छर बनाए, जब वो मच्छर आपको काटेगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं, और शायद किसी किसी की बीमारी इतनी बढ़ जाए कि उसकी जान जा सकती है। लेकिन क्या इसमें उस मच्छर की कोई गलती है, या उसे बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता इस मामले में? क्या वो आपकी जान लेना चाहता है खुद से? नहीं ना। सांप को देख लीजिए, सांप जहरीला होता है, लेकिन यह उसका स्वभाव है, ये उसकी मर्जी नहीं है। ठीक उसी तरह क्या समाज में कुछ लोगों का काम सिर्फ नुकसान पहुंचाना होता है? क्या वो आए ही इसलिए हैं ताकि दूसरों का नुकसान कर सके? हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान ने अगर रोशनी बनाई है तो अंधेरा भी बनाया है, आग बनाई है तो पानी भी बनाया है। उसी तरह उसने रक्षा करने वाले बनाए हैं तो विनाश करने वाले भी उसी ने बनाए हैं। रावण को ही ले लीजिए, क्या भगवान को नहीं पता था वो धरती पे आके क्या करेगा, क्या आतंक मचाएगा? उन्हें पता था, फिर भी उसे धरती पे भेजा ताकि उसके द्वारा एक उद्देश्य को पूरा करवा सके। अगर आप दीमक को देखें तो वो लकड़ी खाता है, तो अगर वो किसी पेड़ को खाने लगे तो क्या वो गलत काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वह खुद के लिए गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। वह खुद के लिए एकदम सही कर रहा है, क्योंकि उसे बनाया ही ऐसा गया है। लेकिन उस पेड़ के मालिक के लिए वो दीमक एक बुरा काम कर रहा है, एक गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर प्रकृति के नजरिए से देखा जाए तो ना वो गलत कर रहा है ना वो सही कर रहा है। वह तो बस वो काम कर रहा है जो शायद से प्रकृति ने ही उसे खुद सौंपा है। और इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, या फिर उसने जो किया वो भगवान द्वारा उसको दिया हुआ कोई एक कार्य था। इम्पोर्टेंट यह है कि उसके बाद भी कुछ नहीं बदला और आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। डार्क वेब पर आज भी ऐसी कितनी वेबसाइट हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जो इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हर महीने पैसे देते हैं। आज भी टेलीग्राम पर हजारों ऐसे अकाउंट हैं जहां पे मासूमों का सौदा करा जाता है। इसका मतलब यह है कि एप्स्टीन अकेला था ही नहीं। हमारे समाज में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके अंदर वही इवल माइंडसेट है। एप्स्टीन तो बस एक चेहरा था, लेकिन उस चेहरे को पूजने वाले करोड़ों लोग आज भी हमारे बीच ही रह रहे हैं, हमारे बीच छिपे हुए हैं। हो सकता है वो आपके पड़ोस में हो, या आपके बहुत करीब, या हो सकता है वो आप खुद हो, जो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो ऐसे हैं। हम सिर्फ एक चेहरे को सजा दे के सोचते हैं कि दुनिया बदल गई, लेकिन सच तो यह है कि नेचर के रूल्स कोई नहीं बदल सकता। डिमांड कल भी थी, आज भी है, और कल भी रहेगी। और जब तक डिमांड रहेगी तब तक एप्स्टीन जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई अच्छा इंसान मरता है तो उसकी जगह अक्सर खाली रह जाती है, क्योंकि कोई भी उसकी जगह नहीं लेना चाहता, कोई भी उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता। लेकिन जब एप्स्टीन जैसा कोई बुरा इंसान मरता है तो उसकी कुर्सी कभी खाली नहीं रहती।
उस पावर, उस पैसे और उस हवस की गद्दी पे बैठने के लिए हजारों लोग पहले से ही कतार में खड़े हो जाते हैं। इसलिए समय के संग बुराई बढ़ती चली जाती है और बढ़ती ही चली जाती है, और अच्छाई एक टाइम पे जाके खत्म हो जाती है। और हम सब भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। हम ये फाइल इसलिए पढ़ते हैं ताकि खुद को उनसे अलग समझ सकें। हम सोचते हैं कि हम बेहतर हैं, लेकिन ये फाइलें असल में हमारा आईना है, जो हमसे पूछता है कि अगर आपको भी उस सत्ता, पैसे और पावर के लिए चुना जाए तो क्या आप मना करेंगे? तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी का भी बचाव नहीं कर रहा। मैं बस आपको वो सच बता रहा हूँ जिससे आप सब आंखें चुराते हैं। तो क्या अब भी वाकई में आप मानते हैं कि कुछ लोगों के जेल में जाने से दुनिया बेहतर बन सकती है? या फिर हमें ये मानना होगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि बुराई कुदरत का वो कड़वा सच है जिसे कोई कभी खत्म नहीं कर सकता? जस्ट थिंक अबाउट इट।